गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। साउ मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होती है, पॉइंट की लोकेशन या तो उसके कोऑर्डिनेट को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। हमने देखा था कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हम देखते हैं सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला होती क्या है, इसकी यूज हम कब कब करते हैं। सेक्शन फार्मूला, मान लीजिए आपको एक लोहे की रॉड दे दिया गया या तो एक छड़ी दे दिया गया, तो फिर उसको आपको बीच से काटना है, यानी कि डिवाइड करना है। तो मान लीजिए ये है, इसको बीच से डिवाइड करना है। अब आपको इसको 2:1 में मान लीजिए डिवाइड करना है। मान लीजिए 2:1 में डिवाइड करना है, ये 2 cm हो जाएगी, ये 1 cm, इस तरह से आपको काटना है। या तो किसी ने इसको तोड़ दिया, तो अब आपको ये देखना है कि ये कितने हिस्सों में टूटा है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम एक डिवीजन फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन। ये इंटरनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई के अंदर हमने काटा है। तो जब इंटरनल डिवीजन आता है तो इसके मतलब एक क्वेश्चन हमारे मन में ये भी आता है, क्या एक्सटर्नल डिवीजन भी कुछ होता है? क्योंकि एक्सटर्नल कुछ एग्जिस्ट करता होगा तभी जाके इंटरनल हम यहाँ पे बोलने को मजबूर हो रहे हैं। तो यानी कि हम देखेंगे उसके बारे में भी, एक्सटर्नल डिवीजन भी होती है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं इंटरनल डिवीजन क्या होती है और इसके बारे में हम मतलब ये रेशियो कैसे जाने। ये जो हमने 2:2, ये 2 cm 1 cm ये हमने नाप लिया, इसलिए हमने बता दिया। अगर यहाँ पे हमें बताया गया होता कि इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू x1 y1 कुछ इस तरह से है, ये आपकी बी पॉइंट है, x2 y2 कुछ इस तरह से है। ये आपका जिस रेशियो से हमने इसको डिवाइड किया, मान लेते हैं इसकी लंबाई m है, इसकी लंबाई n है, यानी कि m रेशियो n में, m:n में हमने इसको डिवाइड किया। m:n में डिवाइड किया तो अब यानी कि ये जो जिस पॉइंट पे डिवाइड हुआ, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स वाई थोड़ी देर के लिए, यानी कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्स वाई की वैल्यू हम कैसे निकालें, क्या इसके लिए कुछ फॉर्मूला है? जी, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है कि कुछ इस तरह से है, मैं पूरी तरह से सेंटेंस लिख देता हूँ कि द, मान लेते हैं इस, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हमने पी दे दिया है। तो फिर इसको कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी डिवाइडिंग सेगमेंट ए बी, डिवाइडिंग सेगमेंट ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको इसने डिवाइड कर रखा है, किसमें? पी में डिवाइड कर रखा है, डिवाइडिंग सेगमेंट ए बी, डिवाइडिंग सेगमेंट ए बी, व्हेयर, यहाँ पे ए क्या है, ए की वैल्यू, व्हेयर, व्हेयर ए की वैल्यू है आपका x1 एंड y1, एंड बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है x2 y2, हमने ले रखा है x2 y2। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इंटरनली इन द रेशियो m:n में डिवाइड कर रहा है, ये m:n में डिवाइड कर रहा है यानी, और इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे इंटरनली डिवाइड किस में कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, इंटरनली इन द रेशियो m:n, रेशियो m:n, ये लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हमारा, एम एन की वैल्यू हमारा इस तरह से आ जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और इधर इस तरह से m y2 प्लस n
एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो ये एम एन है ये मिल जाएगा। कितना रेशियो में हमने इसको डिवाइड किया, हमें x1 x2 के वैल्यू पता है, सॉरी हमें x1 x2 की वैल्यू पता है, एम एन की वैल्यू पता है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये एक्स वाई की कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी कि किस पॉइंट पे हमने डिवाइड कर रखा है, यानी कि p की वैल्यू मिल जाएगा। ये जो p है p पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू पहला वाला जो वैल्यू देगा वो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ये आपका x का वैल्यू होगा, एंड ये जो वैल्यू होगा ये आपका y के वैल्यू देगा। ठीक है, इस तरह से हम x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, और जिस पॉइंट पे डिवाइड हुआ है हम उस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इंटरनल डिवीजन जब लिखा था उस टाइम ये भी बात किया था, क्या एक्सटर्नल डिवीजन भी होती है, और होती है तो क्या होती है, उसकी यूज हम कहाँ पे क्या किस तरह से कर सकते हैं, क्या उसकी यूज हम रियल लाइफ में कभी कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे हम उसके बारे में देखते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे इंटरनल का। पहले एक्सटर्नल चर्चा कर लेते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होती है, मान लीजिए ये एक लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लाइन सेगमेंट है, हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया। अब हमें डिवाइड, अब आप बोलेंगे कि इसको बाहर से हमने क्या कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बाहर में हमें कोई पॉइंट किस तरह से मिलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ है, और यहाँ पे एक खंबा है, यहाँ पे एक खंबा है, इन दोनों खंबे के बीच में आपको रस्सी खींचना है, लेकिन आपको आपकी जो रस्सी है उसका किसी कारणवश आपने यहाँ तक लंबाई उसका लिया है, तो आपकी रस्सी इतना शॉर्टेज हो जाएगा। अब इस शॉर्टेज कितना शॉर्टेज हुआ, हमें और कितना रस्सी लाना पड़ेगा दुकान से, कि हम इतना रस्सी और ले आए तो जोड़ देंगे तो हमें यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये तो आपका रस्सी यहाँ तक हुआ, लेकिन हमें चाहिए था यहाँ तक, तो इसका जो रेशियो हुआ ये कितना रेशियो होगा, तो इसको पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एक्सटर्नल डिवीजन कहलाएगा उस वक्त, क्योंकि आपकी रस्सी की लंबाई इतनी है, तो यानी कि आपको आपके पास अवेलेबिलिटी इतनी है, आपको चाहिए इतना, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन को यूज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन में कैसे क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज होगा, ये इसको हम ले लेते हैं x1 y1, एंड इस पॉइंट को हम ले लेते हैं xy, इसको ये आपका b पॉइंट है x2 y2, एंड आपका ये पॉइंट हो गया xy। तो यानी कि हम इस तरह से उसको लिखेंगे, इफ p डिवाइड्स सेगमेंट, इफ p क्या है, p की वैल्यू xy है, p डिवाइड्स सेगमेंट AB, p डिवाइड्स सेगमेंट AB, ठीक है, p डिवाइड्स सेगमेंट AB एक्सटर्नली इन द रेशियो, यहाँ भी कौन सा रेशियो लिखेंगे, वही m एंड n लिखेंगे, सेगमेंट AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, इन द रेशियो m/n, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी m n की वैल्यू अल्टरनेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो हम x y लिखेंगे उसका वैल्यू में सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव कर लेंगे m n की वैल्यू में। तो चूंकि n आपका यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट को n दिखा रहा है, जिसको हमें चाहिए वो n है, तो n को हम नेगेटिव ले लेंगे, तो एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, mx2 माइनस n(x1) डिवाइडेड बाय m-n, कुछ नहीं हुआ, बस उसमें n पॉजिटिव था, उस n की साइन में हमने चेंज कर लिया, n को हमने माइनस n कर लिया, एंड m को हमने m ही रहने दिया। तो यहाँ पे my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m-n, ये आपकी एक्सटर्नल डिवीजन की फॉर्मूला हो गई। तो इस तरह से हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन कर लिया। अब मान लीजिए हमें ये भी तो होती है कि कभी कभी ये हमने एक छड़ी है या रस्सी है, उसको एकदम मिड पॉइंट से काटना है, मिडिल दो भागों में, समान दो भागों में इक्वली डिवाइड करना है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, यानी कि ये मिड पॉइंट होनी चाहिए, उसकी मिडिल पॉइंट होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें आती है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या लिखेंगे जी, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला आती है, तो उसको क्या होता है हम देखेंगे। तो मिड पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं, चूंकि ये मिड पॉइंट है, हमने यहाँ पे जो m/n कर रहे थे, यहाँ पे चूंकि दोनों बराबर है तो ये m/m हो जाएगी, यानी कि m/m हो जाएगी। तो आपका जो ये और ये क्या हो रहा है, ये इंटरनली डिवीजन हो रहा है, तो हम इंटरनली डिवीजन में n के जगह पे
एन की जगह पे एम रख लेंगे, यानी कि एम और एन बराबर कर लेंगे, यानी कि एम इक्वल टू एन कर लेंगे। तो आपका इंटरनली फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई की वैल्यू आता था एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और यहाँ पे एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्योंकि m और n बराबर है तो हम क्या कर लेंगे, n के जगह पे भी m रख लेंगे, एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू डिवाइडेड बाय एम प्लस एम हो जाएगी, और यहाँ पे भी एम वाई टू प्लस एम वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए m ऊपर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा x1 प्लस x2 एंड नीचे आपका 2m हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m कॉमन आ जाने पर y2 प्लस y1 रहेगा, यहाँ पे भी नीचे 2m हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम m और m को दोनों में कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी क्या हो गई, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गई किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए। ठीक है, जहाँ पे मिड पॉइंट क्या है एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी एक एग्जांपल की बात करूँ तो हम इस तरह से कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। फाइंड द, यहाँ पे दे रखा है एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग किस किस को ज्वाइन करता है, उसमें ए है, ए की वैल्यू है 1 2 एंड बी की वैल्यू है 6 7। इन दोनों को जोड़ने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड करता है किस रेशियो में, बोल रहे हैं कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:2 में, 1:2 में डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नली डिवीजन के लिए कौन सा फॉर्मूला है, एक्सटर्नली डिवीजन के लिए हमारा नेगेटिव फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि एक्स वाई इक्वल टू आपका एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, और यहाँ पे ले लेंगे एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, हमने इसको इस तरह से ले लेंगे, यहाँ पे जो 6 है ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 एंड ये y1, और ये आपका 1 जो है ये m की वैल्यू है, 2 जो है ये n की वैल्यू है, यानी कि हम इसको क्या कर लेंगे, 1 इंटू x2 की वैल्यू है 6, ठीक है, माइनस n की वैल्यू है 2 इंटू x2 की वैल्यू है x2 की वैल्यू है 6, सॉरी n x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, इस तरह से डिवाइडेड m माइनस n, यानी कि m कितनी है, m की वैल्यू आपकी 1 है माइनस n की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये इतना हो गया। अब m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 7 है, माइनस n की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू 2 है, इस तरह से डिवाइडेड बाय m माइनस एन, यानी कि 1 माइनस 2। अब आप देख सकते हैं इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1, ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और इधर आ जाएंगे 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आपके पॉइंट, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि -4 डिवाइडेड बाय -1 यानी कि -4, और इधर 3/1 यानी कि 3, -4 3 आपके एक्स वाई की पॉइंट आ गई। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जो है -4 3 आ गई। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनली रहेगा, तो इंटरनली में हम क्या करेंगे कि इंटरनली में हम n को पॉजिटिव ले लेंगे बस। ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगी वही आपकी आंसर हो गई। ठीक है,
इस तरह से हम मिड पॉइंट की फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन की फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि उसका हम इसका यूज करते हुए किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो, आपको ये बेनिफिशियल लगता हो, तो फिर आप क्या है, नीचे एक लाइक की बटन है, देखिए उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब की बटन है, अगर आप नए हैं तो उसको आप जरूर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले और वो लोग भी इस टाइप के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब आते हैं, इसमें और एक चीज़ आती है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है, वो भी सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है, तो हम उसको भी देख लेंगे कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, पहली बात तो ये सेंट्रोइड होती क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल होती क्या है, पहले उसके वो देख लेते हैं। पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये आपकी ट्राइंगल हो गई। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये जो होती है ये इसका मिड पॉइंट को इसके वर्टेक्स से, इसके वर्टेक्स को इस तरह से इसके मिड पॉइंट से, एंड इसके वर्टेक्स को इस तरह से इसके मिड पॉइंट से जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक ही पॉइंट से तीनों काट करता है, और जिस पॉइंट पे ये काट करेगा उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं, यानी कि इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। ये वाला जो पॉइंट हो गई, ये वाला जो आपकी पॉइंट हो गई, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। और इसके हम वैल्यू मान लेते हैं एक्स वाई, इसको हमने जी नाम देते हैं, सेंट्रोइड को जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे तीनों वर्टेक्स दे रखा है। इसकी वर्टेक्स है कुछ x1 y1, इसका वर्टेक्स है b x2 y2, एंड ये वर्टेक्स की वैल्यू है x3 y3। ये तीन वर्टेक्स की वैल्यू दे रखा है और हमें पूछा गया है कि ये इसका सेंट्रोइड क्या होगा। तो इसका सेंट्रोइड इक्वल टू हम कुछ नहीं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि सेंट्रोइड जो जी पॉइंट है उसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये काफ़ी आसान है, आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं कि जैसे कि हम इसको आसानी से कर सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाए इसके बारे में कि एक ट्राइंगल हम देखते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल लिखते हैं। हमने एक कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, उसकी सेंट्रोइड देखेंगे। एक कौन सा एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस तरह से हम ले लेते हैं कि G01, ठीक है, -1 0 एंड 1 0, ये एक ट्राइंगल बनाएगा 0 1 -1 0 एंड 1 0। अब इसमें देखते हैं कि इसकी सेंट्रोइड की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सेंट्रोइड में हम x1 x2 x3 यानी कि 0 प्लस -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। ठीक है, यानी कि ये आपके कितने आ जाएंगे, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये आपके हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं एक ही बार में। अगर आप निकालना चाहें तो और अच्छी बात है, ये आपके x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई 3, इधर से 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 0 और 1 बाई 3, ये आपकी सेंट्रोइड की वैल्यू हो गई। इस तरह से हम सेंट्रोइड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी।
आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि ट्राइंगल की अगर 3 वर्टेक्स की वैल्यू दे रखा है तो उस ट्राइंगल की एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल और 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतने ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।